दोस्तों, एक वक्त था जब अबुल कलाम आजाद ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान से मायूस होकर पाकिस्तान के वजूद पर सवाल उठाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पर आकर जूते मारना। दाढ़ी वाले मस्जिदों में बच्चे नहीं छोड़ते और बगैर दाढ़ी वाले कॉलेजेस में बच्चियां नहीं छोड़ते। यकीन जाने कि जो हुकूक अमेरिका के कुत्तों के हैं वो तो पाकिस्तान में इंसानों को भी हासिल नहीं। इस तबाही में हमारा साथ भी शामिल है कि हमने जहाँ लितर लगाने थे वहाँ नारे लगा दिए। इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन लेटर देंगे अगर आप लोगों ने बाहर बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। टीचर सबके वीडियोस और पिक्चर्स बना रही है ताकि एंड पे जो प्रोटेस्ट करे उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये है इंसानियत। ये कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है बीइंग पाकिस्तानी हम एक गलीज तरीन और घटिया मुआशरे में रहते हैं जहाँ अशराफिया गरीब की जेब से पलता है। यहाँ आजादी सिर्फ अशराफिया के बच्चों को है। गरीब के बच्चे भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कोई भी भेड़िया किसी भी वक्त नोच सकता है। यहाँ बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है लेकिन अशराफिया की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और इस सारे फरसूदा निजाम की सबसे बड़ी वजह इस मुल्क के हुक्मरान और सियासतदान है जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए इस पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। अशराफिया के इस मुल्क में हमारे हुक्मरानों ने एक ऐसी बदतरीन रीत कायम कर दी है कि जिसमें गरीब का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ जुल्म के खिलाफ निकलना तो दूर की बात, जुल्म के खिलाफ बात करना भी जुर्म है। जब जुल्म होता है तो ना तो कानून नजर आता है और ना ही पुलिस, लेकिन जुल्म हो जाने के फौरी बाद ही फिरौन हुकूमत की कठपुतली पुलिस अपना गंदा किरदार अदा करना शुरू कर देती है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती होती है। लड़की के तड़पने की वीडियो सोशल मीडिया पर आती है। स्टूडेंट्स एहतजाज करते हैं लेकिन उनकी एक भी सुनी नहीं जाती, उल्टा उनको पुलिस डंडे मारती है। बस यही वो पाकिस्तान की सबसे खतरनाक बात है जहाँ पर हमारे कानून और सिस्टम का जनाजा निकल जाता है। यही वो बुनियादी आजादी है जो आइन हमें देता है। 16 से 20 साल के ये बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल है जो अपनी एक बहन के लिए आवाज उठा रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस को ये हजम नहीं हुआ। एक तरफ लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग हुई। बच्ची पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए जिसकी मौत के बाद तलबा और तालिबात अपना हक ही मांग रहे थे, न कि आईजी पंजाब से उसकी बहन का रिश्ता। क्या पाकिस्तान में इंसाफ मांगना इतना ही बड़ा जुर्म बन चुका है कि अपना हक मांगने पर पुलिस के कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं? वही पुलिस वाले जिन्होंने एक अरसे से पाकिस्तान में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, ये वही पुलिस वाले हैं जो हराम खा खाकर हराम होरिया करने में माहिर है। सैल्यूट है इन नौजवानों को जो इतनी मार खाने के बाद भी अपने साथी के लिए इंसाफ मांगने को अब भी खड़े हैं। इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उस बच्ची की जिंदगी तबाह करने वाले को न सिर्फ उसे कानून के कटहरे में लाया जाए बल्कि उसे बदतरीन सजा भी दी जाए। कई सालों के बाद एक लीडर भी आया था जिसका दौरे हुकूमत तो काफी मुख्तसर था लेकिन एक सुनहरी दौर था। उसने कहा था कि मैं आपके बच्चों की जंग लड़ रहा हूँ, ये जंग मेरे अकेले की जंग नहीं है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। कितने शर्म की बात है कि एक 16-17 साल की लड़की दो दरिंदों के हाथों अपने ही कॉलेज के बेसमेंट में बदतरीन दरिंदगी का निशाना बनती है। इंतजामिया ने फिरौनी किरदार अदा करते हुए उस गार्ड और ड्राइवर दोनों को भगा दिया, कैमरे में रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेजेस को भी गायब करवा दिया। अगर आपने फिरौन की तरह पाकिस्तान में रहना है तो शरीफ खानदान के नौकर बन जाओ, एक अदद न्यूज चैनल खरीद लो, फिर चाहे आप कॉलेज खोलो या फिर यूनिवर्सिटी, मुजरे करवाओ या फिर धंधा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाक्य के बाद जिस तरह से पुलिस ने इन टीनेज बच्चों पर जुल्म किया है, लगता है इन पुलिस वालों की अपनी कोई माँ बहन नहीं। इस तरह के वाकयात पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पहली बार नहीं हुए, ये तो वो वाकया है जो अवाम के सामने आ गया। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो पहले हो चुके हैं लेकिन उन तमाम तर वाकयात को दबा दिया गया क्योंकि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस कैंपस का मालिक न सिर्फ नून लीग की आंखों का तारा है बल्कि दुनिया न्यूज का मालिक भी है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि कॉलेज की इंतजामिया ने न सिर्फ इस वाकये को दबाने की कोशिश की बल्कि अपने ही कॉलेज के बच्चे और बच्चियों पर डंडे बरसाए। मजे की बात यह है कि इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन हुकूमत अब भी खामोश है और जब फॉर्म 47 की एक कनीजा ने मुंह खोला तो जहर ही उगला। उस्मा बुखारी फरमाती है कि किसी लड़की के साथ कोई भी किसी किस्म की ज्यादती नहीं हुई, बच्ची सिर्फ सीढ़ियों से गिरी और उसे मामूली चोटें आई। यकीन जाने कि शैतान भी इस औरत को देखता होगा तो शर्माता होगा। शख्स के साथ मेरी खुद की बात हुई, मैंने उसको कहा कि भाई अगर कोई बात है, कोई मसला, परेशान ना हो, रियासत आपके साथ खड़ी है। उसने कहा बाजी अगर ऐसी कोई बात हो तो ये कोई पोस्टर लगाने की बात होती है। दूसरी बात ये है कि नहीं है मेरे पास, उसने रिकॉर्ड दिखाया जनाब, उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए, ऐसी हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है।
ये बात तो कंफर्म है कि इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई, लेकिन कॉलेज से सारे वाकये की सीसीटीवी फुटेज गायब है। इसका मतलब यह है कि इंतजामिया भी इस काम में शामिल है। आपको बता दें कि ये कॉलेज मियां मोहम्मद आमिर का है, जो कि न सिर्फ दुनिया न्यूज का मालिक है बल्कि इसे मरियम नवाज की सरपरस्ती भी हासिल है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हुकूमत आखिर इस मामले में क्यों बात नहीं कर रही, कि हुकूमत इस मामले को क्यों सीरियस नहीं ले रही और पुलिस ने बच्चों पर रवायती तशद्दुद क्यों किया। मजे की बात यह है कि बच्चों के सवाल करने पर कॉलेज का स्टाफ बच्चों को धमकियां देता रहा कि अगर किसी ने भी इस मामले पर बात की तो उसे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ है पंजाब की वजीर आला, जो कभी पंजाब के लिए रोटी सस्ती करती है, कभी पंजाब को पढ़ाने की कोशिश करती है, कभी गरीब किसान माफिया से अवाम को बचाती है। क्या मरियम नवाज किसी की बेटी नहीं? मरियम नवाज भी खातून है और जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई वो भी एक लड़की है। फिर भी मरियम नवाज की आंखों के सामने पुलिस ने एहतजाज करने वाले बच्चों पर तशद्दुद किया। नून लीग कैसे मियां मोहम्मद आमिर पर एक्शन ले सकती है? मियां मोहम्मद आमिर का चैनल नून लीग का चैनल है, जहाँ पर हुकूमत की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। हुकूमत मियां मोहम्मद आमिर के कॉलेज की शोहरत बचाने के लिए जुल्म की सारी हदों को पार कर रही है। जरा इस हुकूमत की सोच देखें कि बच्चे के साथ ज्यादती हो गई वो बात अहम नहीं, लेकिन अपने बंदे की कॉलेज की रेपुटेशन को बचाना अहम है। एक गरीब बाप की बच्ची के साथ ज्यादती हुई तो कोई बात नहीं, अगर यही ज्यादती किसी हुक्मरान की बच्ची के साथ होती तो आज पूरा पाकिस्तान हिल जाता। आईजी पंजाब भी मदद के लिए पहुंच जाता और सारे हुक्मरान भी। पुलिस तो फिरौनियत में बहुत आगे चली गई है। पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या फिर केपी के तमाम सूबों की पुलिस एक से बढ़कर एक है। हर कोई इसी रेस में लगा है कि कौन सबसे ज्यादा हरामी है। ये बदमाशी अब रुकनी चाहिए। पुलिस और इंतजामिया को पट्टा डालना चाहिए। कभी किसी लड़की को सड़कों पर घसीटा जाता है तो कभी कॉलेज की बच्चियों को मारा जाता है। ये पुलिस बस इसी काम के लिए तनख्वाह लेती है। कोई टिकटॉकर वजीर आला को ये बात समझाए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। आपने तो पंजाब को सोने की चिड़िया बनाना था, लेकिन यहाँ पर तो सियासी गिद्ध हमारे बच्चों की इज्जतों को नोच रहे हैं। जो जुल्म इस बच्ची के साथ हुआ, इस पर हुकूमत और इंतजामिया का खामोश रहना एक बहुत बड़ा सवाल है। समझ इस बात की नहीं आती कि औरत औरत का डिंडोरा पीटने वाली, औरत की इज्जत का तहफ्फुज करने वाली कनीजे कहाँ है। सिर्फ टिकटॉक बनाने से इज्जत नहीं मिलती, अपनी इज्जत बनाने के लिए प्रैक्टिकल काम करने पड़ते हैं और मरियम नवाज के वो प्रैक्टिकल काम अवाम ने देख लिए हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और स्कूल इंतजामिया पर इतना यकीन न करें कि आप अंधेपन में अपनी बच्ची की इज्जत ही गवा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। असल में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसने उसका रेप किया। और गार्ड जब उसको पता चला उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली इधर आई, क्लासेस बच्चों ने सुनी, अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ।